गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले कि आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी हरियाली तीज। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाली तीज की। तो आज का मेरा व्रत है हरियाली तीज का। तो मैं फ़र्स्ट टाइम व्रत कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी व्रत नहीं किया है। तो आज संडे है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो चाय मैंने पी ली है। इस व्रत में सिरकी करते हैं, 4 बजे से पहले हमें सिरकी कर लेनी होती है। तो सिरकी में मैंने केले खाई थी और अभी 5 बजे मैंने चाय पी थी। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिया था, क्योंकि ये जो है निर्जल किया जाता है। सारा दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, हमें खाना क्या पीना भी नहीं होता है। तो मैंने चाय पी ली है। उसके बाद और ये मैंने मेहंदी लगाई है। आप लोग बताना कैसी है। इस मेहंदी को लगाने में 11 बज गए थे, लेट हो गई थोड़ी। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि संडे है। तो जो भी आज मेरा जैसा भी दिन मेरा जाएगा आज पूरा दिन, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा जाता है। तो बस भोलेनाथ की मेरी महारानी की कृपा बनी रहे कि सारा दिन प्यास ना लगे। भूखा तो कुछ नहीं, बस प्यास ना लगे, क्योंकि इसमें हम रात को भी पानी नहीं पीते। अगली सुबह हमें पानी पीना होता है। अगली सुबह 4 बजे हम नहा के पानी पी सकते हैं इस व्रत में। तो बस कृपा बनी रहे मेरे भोलेनाथ की कि प्यास ना लगे। और जैसा भी मेरा दिन जाएगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो और ये व्रत मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। इससे पहले मैंने हरियाली माता का व्रत नहीं किया है, पहली बार ये व्रत शुरू कर रही हूँ मैं। तो मेरी दीदी भी रही है मेरे साथ में, जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो भी रही हैं। तो हम दोनों बहनें मिल कर के देखते हैं इस व्रत को कैसे पूर्ण करते हैं। तो जैसा भी मेरा दिन जाएगा, मेरा व्रत कैसा रहेगा कैसा नहीं, वो सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ कम से कम 4-5-6 महीने बाद। इससे पहले मैंने ब्लॉगिंग की थी, तो मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, ब्लॉगिंग नहीं हो पाती थी, इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो इतने दिन बाद में ब्लॉगिंग करी, सोचा मैंने कहा आज का व्रत है मेरा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। सो गाइस, यहाँ पर मैं नहा कर के आ गई हूँ। बाल गीले थे तो बालों को पोंछ रही हूँ। बाल पोंछने के बाद मैं यहाँ पे अपने फेस पे कुछ लगा लूँगी। वैसे तो मुझे कुछ नहीं लगाना, बस टोनर व सनस्क्रीन वगैरह ऐसा ही कुछ लगाऊंगी, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह मैं डेली में यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ सिंपल ही फेस रहता है मेरा। वीडियो वगैरह बनाती हूँ तभी मैं मेकअप यूज़ करती हूँ। आपने देखी कि नहीं मेरी मेकअप की वीडियोस? आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो मुझे पता नहीं। तो मेकअप की मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ मंदिर जाने के लिए। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। परी भी नहा करके आया है, बोल रहे हैं मम्मी कल से नहा दो। तो देर हो रही थी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आके खाना भी बनाना है सब लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे चूड़ा पहन रही हूँ, और इस साड़ी को मैंने मीशो से मंगाया था। आप लोग बताना कैसी लग रही है। डिज़ाइनर साड़ी है, और इसका ब्लाउज़ ही रेडीमेड आया था, यानी स्टिचिंग आया था, मैंने इसको नहीं सिलवाया है। 700 रुपये की है ये साड़ी। तो चलिए मंदिर चलते हैं। बाहर दीदी चला रही हैं, तो मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए। तो अब मिलते हैं मंदिर पहुंच के। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए थे, और ये हमारे शिव भगवान जी का मंदिर है। और ये यहाँ का यानी पातालेश्वर मंदिर बोलते हैं इसको। शिव जी यहाँ क्या है, लेकिन जितना आप जानते हैं उतना ये कि शिव जी यहाँ पे निकले थे, तो इसी जगह इनका मंदिर बनवाया था। ये अंदर हैं पातालेश्वर महादेव, इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये नीचे हैं। तो उतरने के लिए कम से कम 15-20 सीढ़ियाँ तो हैं ही, यहाँ से उतर के जाते हैं। तो यहाँ पे पार्वती, गणपत बाबा और ब्रह्मा जी सब भगवान हैं, माता पार्वती। तो सबसे पहले गणपत जी को नहला दिया है मैंने। तो गणपत जी को नहलाने के बाद में सारे देवताओं में तिलक लगा दूँगी। देवताओं के माथे पर तिलक लगाने के बाद फिर मैं महादेव की पूजा करूँगी, क्योंकि पहले गणेश जी की पूजा करते हैं तब शिव भगवान की करते हैं। तो ये एक हमारे गांव की हैं,
आरती कर रही हैं शिव की। तो तेज़ तेज़ से घंटा बजा रही थी, वो आवाज़ मैंने म्यूट कर दी क्योंकि आप लोगों को फिर मेरा कुछ सुनाई नहीं देता, मेरी वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर भी और भगवान जी हैं उनकी भी पूजा करेंगे। और इस मंदिर में आके मेरे घबराहट होने लगती है क्योंकि बहुत ही नीचे हो रही है, तो इस वजह से धक धक होने लगती है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो औरत है ग्रीन साड़ी वाली, वो आरती गा रही थी, तो कुछ सुनाई नहीं दिया, फास्टिंग कर दिया था मैंने, तो उस वजह से सिर्फ ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर, भोलेनाथ की पूजा करके ऊपर आ गए। तो यहाँ पे टंकी लगी हुई है पानी की, तो अभी हम बड़ देवता की पूजा करेंगे। और ये हमारे हनुमान जी हैं, और ये गांव का बड़ा वाला मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ये, यानी कि सारे गांव के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। तो सोमवार नहीं था, इस वजह से भीड़ नहीं थी, वरना हर सोमवार को तो यहाँ पे लाइन लगा कर के पूजा करनी पड़ती है। तो ये हवन कुंड था और ये मंदिर। तो अभी हम बड़ देवता की पूजा करेंगे। और परी घूम रही है यहाँ पे। परी नहाई नहीं थी क्योंकि इतनी जल्दी पूजा करने गई थी, तो फिर परी को नहलाया नहीं था, ठंडा मौसम था इसलिए पानी ठंडा था। तो टाइम में नहलाएंगे तो पहले सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं। यहीं पे सूर्य भी निकल रहे थे, तो यहीं पे दे देंगे। तो सूर्य देव को अर्घ देने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हम यहाँ से चले जाएंगे घर पे। तो फिर घर पे मिलते हैं। घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद एकदम पसीना पसीना हो गया सारा कुछ। तो अब करेंगे काम। अब देखती हूँ, पता नहीं कितने टाइम में आप लोगों से बातें होंगी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो अभी शाम का काम होगा। और ये तो अभी साड़ी मैंने उतार दी थी, वो वाली साड़ी चेंज कर ली क्योंकि उस साड़ी में गर्मी लग रही थी, उसका ब्लाउज़ थोड़ा मोटा था, तो उससे मुझे बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने ये सिंपल वाली साड़ी पहन ली। तो अभी तक तो ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और अभी शाम बाकी है। तो बाज़ार जाने की सोच रही थी, तो बाज़ार जा नहीं पाए। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को कम सुनाई दी क्योंकि आवाज़ मेरी निकल ही नहीं रही है। तो अभी शाम को पूजा होगी, और शाम व्रत वाला जो सामान है, जो भी होता है श्रृंगार, हम जो माता को चढ़ावा देते हैं, यानी मनसते हैं माता को, तो वो सब मेरी दीदी लेने के लिए गई हैं बाज़ार से। तो अभी सुबह का काम हो गया था, मैंने सारा काम कर लिया था, मंदिर से आके झाड़ू पोछा खाना पीना सारा कुछ कर लिया था। बच्चे भी ट्यूशन गए थे, तो वहाँ से भी आके फिर उसके बाद थोड़ी थकान हो गई थी, फिर मैं सो गई, रेस्ट किया। फिर तब से मैंने फ़ोन हाथ में नहीं लिया, फ़ोन को रख दिया, क्योंकि अगर वो करूँगी, फोकस करूँगी तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है, इस वजह से तो फ़ोन नहीं लिया मैंने। फिर अभी कपड़े वपड़े लेकर आई छत से, तो अभी शाम का काम होगा, और अभी हम तैयारी करेंगे, पूजा की तैयारी करेंगे। तो जैसे जैसे माता रानी के व्रत की पूजा की तैयारी हम करेंगे, वो सब मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं कुछ देर बाद।
सो यहाँ पे परी यूवी दोनों भाई बहन खेल रहे हैं एक साथ में। परी बोतल को सुला रही है। तो फिर यहाँ से बच्चों को खिलाने के बाद मैं लगाऊंगी अपने पैरों में महावर। ये ज़रूरी होती है, महावर की वजह से हमने मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है व्रत में। तो ये तो मेरे इससे पार्वती का व्रत था, तो इसमें तो लगानी थी। वैसे मैं करवा चौथ में मेहंदी लगाती हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से लगा लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने मेहंदी नहीं लगाई, सिर्फ इसी को लगाने का सोचा था, तो मैं इसे लगा लूँगी। और दीदी बाज़ार गई थी, तो सॉरी मैं इस वीडियो को, आज कितनी तारीख है, शायद चार तारीख है, आज 4 तारीख को मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि इस व्रत को करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं इस वीडियो को थोड़ा लेट एडिट कर रही हूँ। तो मैंने महावर लगा ली थी। तो अब करेंगे मेरे भोलेनाथ की पूजा। तो यहाँ पे सारा श्रृंगार लेकर के आई थी दीदी। तो ये मेरे भोलेनाथ की और माता पार्वती की मूर्ति थी, हमारे पास यही थी, क्योंकि इस व्रत के लिए हमने एकदम से प्लान बनाया, यानी कि एकदम से हमारा दिमाग मतलब दिल किया रहने के लिए, तो हमने रह लिया, क्योंकि अच्छे से कुछ भी प्रेपरेशन नहीं हुई थी। ग्रीन साड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मतलब कोरे कपड़े नहीं थे। इस वजह से जो मेरे पास जो भी अवेलेबल थी वो साड़ी हमने पहन ली, वरना ग्रीन साड़ी पहनते हैं इस व्रत में। तो दीदी मेरी श्रृंगार कर रही हैं मेरी माता का, मैं भी बैठी हूँ पास में। तो दीदी करेंगे, उसके बाद मैं भी पूजा करूँगी। तो मेरी महारानी का श्रृंगार करने के बाद फिर मेरा कुछ भी मन नहीं हुआ, यानी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इतने टाइम हो गया, हम 9 बजे पूजा कर रहे थे। तो फिर कुछ मन ही नहीं किया, क्योंकि भाई सारा दिन पानी मत पियो तो एकदम थोड़ी वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। खाते पीते रहो तो कुछ, खाने का तो छोड़ो, पीते रहो तो थोड़ा शरीर में जान रहती है पानी से। तो इस वजह से मैंने इसको एडिट करने के बाद, शूट करने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बस यहीं से मैंने वीडियो को बंद कर दिया। बस यही है आज का ब्लॉग मेरा। तो यहाँ पे ये फल हैं, घेवर लेकर आई दीदी, सेब, अनार, केला, इस सब का भोग लगाया हमने, और खीर बनाई थी। तो सबका भोग लगाने के बाद हम शिव पार्वती की पूजा कर लेते हैं। और ये व्रत ज़्यादातर तो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन जो शादीशुदा महिलाएं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो बस वही है, हमने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया, क्योंकि सारी घटनाएं तो औरत के जीवन में होती हैं और वो सारी निभानी पड़ती हैं, सारी पूरी करनी पड़ती हैं, चाहे वो व्रत हो कुछ भी हो। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब